एजुकेशन सिटी मस्जिद दुनिया की सबसे अनोखी और नायाब मस्जिद है। ये मस्जिद कतर में एजुकेशन सिटी अल रियान की राष्ट्रीय मस्जिद है। इस तरह की मस्जिद आपने पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं देखी होगी। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही नायाब है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 5 खंभों पर खड़ी है और ये 5 खंभे यानी हमारे इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। आप में से अगर कोई भी इस्लाम के 5 पिलर्स के बारे में जानता हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और जो लोग नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो अब आप जान लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिए। और ये 5 पिलर किसी ना किसी खास मकसद से बनाए गए हैं। तो पहला पिलर इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह एक है और हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर है, यानी शहादा। दूसरा सला यानी हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। तीसरा है ज़कात यानी चैरिटी करना। और आपका चौथा है यहाँ पे स्वम यानी रोज़े रखना, जो हम रमज़ान के महीने में रखते हैं। और पांचवा है हमारा हज करना, यानी जो फिज़िकली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है उन्हें हज करना चाहिए। यही रीज़न है कि इस मस्जिद को 5 पिलर्स पर बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मस्जिद के पिलर के पास फाउंटेन्स चल रहे हैं, पानी के झरने चल रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडक बनी रहती है और मस्जिद और भी खूबसूरत लगती है। आपने अपनी ज़िंदगी में शायद ही इससे पहले कोई ऐसी मस्जिद देखी होगी कि जहाँ पर झरने बनाए गए हैं। ये झरने वाकई में इतने खूबसूरत लग रहे थे और इनकी आवाज़ इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम हकीकत में किसी झरने के पास खड़े हो। बिल्कुल नेचुरल झरना लग रहा था ये। अब चलिए मस्जिद के ऊपर चलते हैं और एक बार अंदर का व्यू देखते हैं। जब आप इसे पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं ये कोई मस्जिद है। ये वाकई में इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि शायद कैमरे में उस कदर ये कैच भी नहीं हो पा रहा है। अब चलिए हम इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पर कितनी गर्मी है, मगर यहाँ की मेंटेनेंस इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। गर्मी तो आपको बिल्कुल लगेगी नहीं। चारों तरफ फाउंटेन है, पेड़ है, पौधे हैं, पार्क बनाए गए हैं, तो गर्मी लगने का तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। अब हम ऊपर आ चुके हैं। अब मस्जिद के अंदर जो आप ये देख रहे हैं जगह बनी है, बॉक्सेस छोटे छोटे, ये शू रैक है। आप आराम से अपने शू यहाँ पर रख सकते हैं। फिलहाल तो आपको यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे क्योंकि आज कोई स्पेशल डे नहीं है। हाँ, जुमे वाले दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। मस्जिद के अंदर एंट्री करते ही ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही इमारत है जिसको हमने बाहर से देखा था। अंदर ये टोटली डिफरेंट थी। और यहाँ पर आगे आपको वॉल्स पर ब्लैक कलर के स्क्रीन्स दिखाई देंगी छोटी छोटी। यहाँ पर नमाज का टाइम टेबल शो होता है। एक बार आप मस्जिद की छत को देखिए, इतनी खूबसूरत है कि आप दिन में भी देखेंगे तो आपको रात वाली फीलिंग आएगी। मस्जिद की छत को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप जब भी देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आसमान में तारे चमक रहे हों। इस तरह से इसकी सीलिंग को डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर मेल लोग नमाज पढ़ते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे सारी गर्ल्स यानी विमेंस के लिए नमाज पढ़ने का सेक्शन है। अब चलिए हम चलते हैं मस्जिद के मिंबर की तरफ। इतना खूबसूरत मिंबर था, ऐसा लग रहा था कि जन्नत का कोई दरवाज़ा हो। आप खुद देखिए, ऐसा लग रहा है बिल्कुल चमकता दमकता दहकता, बहुत ही खूबसूरत। इस पूरी मस्जिद की तरह मस्जिद का मिंबर भी काफ़ी यूनिक बनाया गया है और इस मस्जिद में 2 मिंबर्स मौजूद हैं। चलिए चलते हैं बाहर की ओर। और बाहर का आर्किटेक्चर मुझे देखकर इस तरह से लग रहा था जैसे कि इन्होंने अपने पुराने ट्रेडिशन को, पुराने कल्चर को फॉलो किया हो।
कुछ आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटी छोटी दीवारें बनाई गई हैं जैसे कि अरब में पहले बनी होती थी। वहाँ का आर्किटेक्चर देखते हैं किस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, जो ये एक बहुत ही यूनिक तरीके से मोस्टली आप देखते हैं कि कुरान की आयतें वॉल्स पर किसी पत्थर पर लिखी होती हैं, मगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कुछ जाली नुमा सा बना हुआ है, उसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हैं। मस्जिद की दोनों मीनारों का थीम भी इतना डिफरेंट और इतना खूबसूरत बनाया गया है कि शायद ही दुनिया की कोई और मस्जिद ऐसी हो जहाँ पर इस तरह की मीनार आपको देखने को मिले। वाकई में बहुत खूबसूरत मीनारें हैं और बिल्कुल अलग हैं। ये मस्जिद इतनी खूबसूरत और इतनी यूनिक है कि सिंगापुर में विश्व वास्तुकला महोत्सव यानी पूरी दुनिया की विश्व कला का जब वहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया तो इस मस्जिद को वहाँ पर अवार्ड भी मिला। If you like this video then please subscribe my channel. Thank you so much for watching.